दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिल्ली के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर के बारे में बताने जा रहे हैं। इनमें से ज़्यादातर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे डाल दिया है। वहीं कुछ गैंगस्टर दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में जुटी हुई है। दोस्तों, आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी का नाम छूट गया है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा कमेंट किए गए नामों को जरूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में 10वें नंबर पर नाम आता है सुरेंद्र उर्फ समुद्र खत्री का। इस पर हत्या के प्रयास और लूटपाट के 2 दर्जन से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुरुआती दिनों में अनूप पहलवान गैंग में था और 2010 में इसे सोनीपत में हुए एक हत्या में उम्र कैद की सजा हुई थी। 16 जनवरी 2015 को यह तिहाड़ जेल से बाहर आया था और उसके अगले ही दिन गैंग के कहने पर उसने दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल की हत्या कर दी। इसके पहले भी यह गुड़गांव में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या कर चुका है। दिल्ली पुलिस इस पर 2 लाख के इनाम की घोषणा कर चुकी है। फिलहाल यह फरार चल रहा है। इस लिस्ट में 9वें नंबर पर 2 गैंगस्टर का नाम आता है। पहला टिल्लू ताजपुरिया और दूसरा जितेंद्र गोगी। जहां टिल्लू ताजपुरिया पर हत्या के प्रयास और मारपीट के 1 दर्जन से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, वहीं दूसरी और जितेंद्र पर भी कुल 20 आपराधिक मामले चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कॉलेज के दिनों में दोनों दोस्त हुआ करते थे और दोनों एक ही कॉलेज में थे, मगर 2012 में कॉलेज में चुनाव के दौरान दोनों में विवाद हो गया और दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दोनों ने अपनी अपनी गैंग बना ली और एक दूसरे के गैंग के लोगों का सफाया करना शुरू कर दिया। वैसे तो इनकी दुश्मनी वर्ष 2012 से ही शुरू हो गई थी, मगर खूनी खेल 2015 में स्टार्ट हुआ जब गोगी गैंग ने दीपक उर्फ राजू की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों गैंगों में बदला लेने का दौर शुरू हुआ, जिसमें अब तक 13 लोग मारे जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने टिल्लू राजपुरिया को कुछ साल पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, मगर जेल में होने के बावजूद उसका गैंग सक्रिय था। इसके बाद पुलिस लगातार जोगिंदर बोगी की तलाश में जुटी हुई थी और अंत में जून 2018 को इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी दोनों जेल में सजा काट रहे हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर नाम आता है राजेश बवाना का। इस पर हत्या, अपहरण और लूटपाट के कुछ 100 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2013 में नीतू दबोदिया के मारे जाने के बाद राजेश बवाना ने ही गैंग की कमान संभाल रखी है। इसने वर्ष 2005 में जुर्म की दुनिया में कदम रखा और नीतू दबोदिया गैंग में शामिल हो गए थे। बहुत ही वारदातों को अंजाम दिया। इसके बाद उसकी गिरफ्तारी पर 3 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई थी। मार्च 2014 में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था, मगर गिरफ्तारी के 1 महीने बाद ही जमानत पर बाहर आ गया था। तिहाड़ जेल से बाहर आने के बाद उसने अपनी गैंग को मजबूत करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने कई वारदातों को अंजाम दिया। गैंगस्टर राजेश बवाना और नीरज बवाना ने एक दूसरे की जानी दुश्मन है और दोनों के बीच गैंगवार होते रहते हैं। इसी बीच राजेश बवाना ने अपने साथियों के साथ मिलकर नीरज के आदमी कालू का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अंततः नवंबर 2014 को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने राजेश बवाना को उसके 5 साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल अभी जेल सजा काट रहा है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर नाम आता है नवीन बाली का। यह जिला सुल्तानपुर के डबास का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। नीरज बवाना मुख्य सदस्य है। उसे उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब यह दिल्ली के एक व्यापारी को फोन पर धमकी देकर रंगदारी मांग रहा था। जेल में बंद होने के बावजूद उसके गैंग के लोग इसके नाम से रंगदारी वसूलने का धंधा चला रहे थे। फिलहाल तभी तिहाड़ जेल में बंद है और जेल के अंदर तथा नीतू दबोदिया गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती रहती है। दोस्तों, इस लिस्ट में 6ठे नंबर पर नाम आता है अशोक प्रधान का। इस पर भी हत्या के प्रयास और अपहरण के दर्जनों आपराधिक मामले दर्ज है। अभी दबोदिया गैंग की कमान इसी के हाथों में है।
आपको बता दें कि मार्च 2017 को झज्जर कोर्ट में इसने अपने साथियों के साथ मिलकर कुख्यात नीरज भवाना के मामा गैंगस्टर काला अयोध्या की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जहां 10 वर्षों पहले अशोक प्रधान के भाई की हत्या में काले का नाम आया था, तब से ही दोनों के बीच दुश्मनी चली आ रही थी। फिलहाल अभी अशोक प्रधान पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई है। इसके बाद 5वें नंबर पर नाम आता है मंजीत महल का। इस पर 25 से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिसमें 7 हत्या के प्रयास और रंगदारी के मामले शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने इस पर 5 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। इसने 2 सनसनीखेज वारदातों को अंजाम दिया था। इसमें से पहला मार्च 2015 में विधायक भरत सिंह की हत्या तथा दिसंबर 2015 में सुनील डॉक्टर का कत्ल शामिल है। आपको बता दें कि पहले अनूप भगत गैंग के लिए काम करता था, लेकिन दोनों की मौत के बाद यह गैंग का सरगना बन गया था। मंजीत महल और किशन पहलवान एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। दिसंबर 2016 को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय इसके पास से भारी हुई 9mm पिस्टल 42 कारतूस बरामद हुए थे। दरअसल पुलिस को सूचना मिली थी कि कुख्यात गैंगस्टर मंजीत महल पिछले कुछ दिनों से दिल्ली NCR में घूम रहा है। दरअसल यह अत्याधुनिक हथियारें जुटाने में लगा हुआ था, जिससे यह किशन पहलवान गैंग से दुश्मनों का सफाया करके इसी खबर के तहत दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम बनाई गई और मौका देखते ही इसे गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल अभी यह जेल में सजा काट रहा है। दोस्तों, इस लिस्ट में 4थे नंबर पर नाम आता है सोनू दरियापुर का। यह दरियापुर का रहने वाला है। इस पर हत्या के प्रयास और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस ने हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नरेला से इसे गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय उसी I-20 कार में था, जिसका उपयोग दरियापुर समेत 3 लोगों की हत्या में किया गया था। मोनू और उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया था। इस हमले में मोनू के ड्राइवर की मौत हो गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि मोनू दरियापुर कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। दोनों की आपराधिक जोड़ी बवाना में चर्चा में रही है, मगर दोनों की दोस्ती उस समय दुश्मनी में बदल गई जब मोनू दरियापुर को प्यार सोनू की बहन राजरानी से हुआ। इसके बाद दोनों एक दूसरे को खत्म करने के लिए कई बार हमले के लिए यथा अप्रैल 2017 को सोनू दरियापुर ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू दरियापुर, उसके दोस्त और एक SI की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। फिलहाल अभी सोनू दरियापुर जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। इसके बाद 3रे नंबर पर नाम आता है कांति गैंग के सरगना राजेश भारती का। पिछले 20 सालों से हरियाणा, दिल्ली और पंजाब में यह आतंक का पर्याय बन गया था। इस पर हत्या के प्रयास, अपहरण के कुल 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हरियाणा पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी कर लिया था, लेकिन फरवरी 2018 में यह पेशी के लिए जा रहा था। उसी समय पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद इस पर 1 लाख के इनाम की घोषणा कर दी गई और तब से दिल्ली और हरियाणा पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसी बीच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को सूचना मिली कि 9 जून 2018 को राजेश भारती अपने साथियों के साथ छतरपुर के चानन हाल इलाके में आने वाला है। पुलिस ने तुरंत इलाके की घेराबंदी कर दी। जैसे ही वह वहां, पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें राजेश भारती अपने 4 साथियों के साथ मारा गया था, जबकि उसके कुछ साथी भागने में कामयाब हो गए थे। इस एनकाउंटर के बाद दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने राहत की सांस ली थी। इस लिस्ट में 2रे नंबर पर नाम आता है नीतू दबोदिया का। इस पर हत्या, फिरौती और किडनैपिंग के 50 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। दिल्ली पुलिस ने इस पर 8 लाख का इनाम भी रखा हुआ था। इसने 16 साल की उम्र में ही कत्ल की वारदात को अंजाम दे दिया। इसे 2010 में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। 2 साल जेल में रहने के बाद 2012 में इसे साकेत कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। उसी समय अपने साथियों के साथ पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। फरार होने के बाद इसने कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस लगातार इसकी तलाश में जुटी हुई थी। अक्टूबर 2013 में दिल्ली पुलिस को खबर मिली कि नीतू दबोदिया अपने दोस्त से मिलने के लिए हरियाणा से दिल्ली आने वाला है। इस खबर के मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने की योजना बनाने में जुट गई। जैसे ही नीतू दबोदिया अपने साथियों के साथ दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पहुंचा,
पुलिस ने उसे घेर लिया और सरेंडर करने को कहा। नीतू दबोदिया और उसके साथियों ने सरेंडर करने के बजाय पुलिस की गाड़ी में टक्कर मार दी और उस पर फायरिंग करने लगे। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें 2 साथियों के साथ नीतू दबोदिया मारा गया था। दोस्तों, इस लिस्ट में पहले नंबर पर नाम आता है नीरज भवाना का। फिरौती का किंग कहे जाने वाले नीरज भवाना पर हत्या, किडनैपिंग में लूटपाट के कुल 100 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसने पहला कत्ल तब किया जब यह नाबालिग था। इसके लगातार बढ़ते आतंक को देखते हुए इस पर मकोका जैसी कड़ी धाराएं लगानी पड़ी। पुलिस के अनुसार नीरज भवाना को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के साथ मिलकर कई ऑपरेशन किए थे। अंत वर्ष 2015 में दिल्ली पुलिस ने राजधानी के सबसे बड़े गैंगस्टर नीरज भवाना को गिरफ्तार कर लिया था। अप्रैल 2015 में पुलिस को खबर मिली कि दिल्ली कहीं मोस्ट वांटेड रात के अंधेरे में अपने घर वालों से मिलने भवाना पहुंच सकता है। इसी खबर के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल फोर्स ने पकड़ने की रणनीति बनाने में जुट गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम रात के अंधेरे में घात लगाकर इस मोस्ट वांटेड का इंतजार करने लगी। करीब 35 मिनट इंतजार करने के बाद पुलिस को नीरज भवाना की कार नजर आई। कार पुल पार कर चुकी थी। कार को घेर लिया गया और सरेंडर करने को कहा। इसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद नीरज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिलहाल अभी जेल की सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, यह थे दिल्ली के 10 सबसे खतरनाक गैंगस्टर।